जी हाँ, तो कैसे आप लोग सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखो लास्ट टाइम जैसा कि मैंने बताया था कि बीसीसी का क्रैक सीरीज चालू होने वाला है, ठीक ना। जिसमें ये हम लोग बताएंगे कि बीसीसी क्वेश्चन कहाँ से स्ट्राइक करता है, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल बायो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। बायो के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स भी आएगा। देखते हैं हम लोग पहले कैसा रिस्पॉन्स है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट मतलब कि जैसा आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को। देखिए तो क्रैक सीरीज जो बायो इसका है बीसीसी का, या फिर ये नीट के लिए भी है। इसमें क्या करेंगे, एक पहले टॉपिक उठाएंगे, ठीक ना। टॉपिक को आपको रिवाइज कराने के बाद उसके जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के टॉपिक वाइज वो हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अदर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है आपने, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन स्ट्राइक करना है, ठीक है। और वही आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कहाँ से है। तो पहले तो मैं क्या करेंगे आपको ये दिखाते हैं, जैसे कि आज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये चैप्टर है। हाँ, तो देखो पहले आप लोग अगर पहले से आप लोग ध्यान रख लेना कि रोज़ एक ऐसे रेमडली एक वीडियो है ना अपलोड होगा, और उसमें ये होगा कि आपको फिर या पहले से पढ़ के आए, जैसे कि अब अभी पहला चैप्टर चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक ना। तो अभी पेज नंबर हम लोग कहाँ से चालू करने वाले हैं बता देते हैं, एक मिनट। पेज नंबर वाइज नहीं है, मतलब कि डाइवर्सिटी के पहले वाला जो जितना भी है ना टॉपिक, है ना, जैसे कि व्हाट इज़ लिविंग, है ना, वहाँ तक हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। पूरा उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये सब। तो पहले देखो कि क्या होता है, पहले पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे आ रहा होगा कि एनिमल, इन एनिमल क्या होता है, द ग्रोथ सीन ओनली इन अप टू सर्टेन एज, मतलब कि एनिमल में एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ दिखता है, या फिर हमारे ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता है कि एक सर्टेन एज तक मतलब ग्रोथ दिखता है, ठीक है ना। हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड ग्रोथ, मतलब बॉडी मास अगर इंक्रीज होता है तो उसको ग्रोथ कंसीडर करते हैं। तो आप दिख रहे हैं आप लोग को, हाँ ठीक है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाना, तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ज़्यादा, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, ठीक है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ये देख लेना, ये आगे आपका पॉइंट, मतलब ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसका आता है ना, इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स थ्रू रिजनरेशन होता है, ठीक है। इन फंगाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑफ इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, ये भी ठीक है ना। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और अमीबा रिप्रोडक्शन इज साइनमस विथ ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैन बी टेकन एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन और रिप्लिकेटिंग इट्स बाई इटसेल्फ, मतलब कि जो नॉन लिविंग होते क्या होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते कोई भी, है ना। उसका द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि समझ रहे हो, जो लिविंग होंगे वो मेटाबॉलिज्म करेंगे और जो नॉन लिविंग वो नहीं करेंगे, ठीक है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट प्योरली लिविंग रिएक्शन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ फॉर्म्स। देखो ये ऐसा नहीं कि आप, मैं ऐसा नोटिस करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो क्या करते हो कि बस 5 मिनट का वीडियो होगा तो 1 मिनट 2 मिनट चल के आगे बढ़ जाते हो। ऐसा करोगे तो भाई मेरा क्या है, मैं तो आप लोग के लिए बैठा हूँ और क्या कर सकता हूँ। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू द सेंस देयर सराउंडिंग्स और environment and respond to this environmental stimuli which could be physical, chemical और biological, ठीक है ना। अब आता है आपका फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सेशन ऑफ ब्रीडर्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रॉपर्टी ऑफ tissue are not present in the constituent cell but arise a result of interaction among the constituent cell, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके ऊपर तक ही क्लियर करेंगे, ये हम कल से क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ के आओगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर समझाना
समझाने में टाइम लगेगा और इतना टाइम अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो सीधा आप लोग क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे। तो हम चलते सीधा क्वेश्चन पे। ये कल का रहेगा, ये टॉपिक रहेगा आपका 24 है ना, 25 टू 24 है, हाँ 24 है। ठीक है, तो आते हैं, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे। तो सीधे चलते क्वेश्चन पे। हाँ अब देखो आ गया ना, सीधा क्वेश्चन आ गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन ए। अब आता है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद देखते हैं। देखो, among the flowing which can be common features exhibited by the living और नॉन लिविंग। मतलब इसका ये है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो कि दोनों में होता है। तो आपको साफ दिख गया होगा अगर पढ़ के आओगे तो, ठीक ना। दोनों में क्या है, ग्रोथ, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। उसको आता है among the flowing increase in body mass can be taken as criterion for growth। ठीक है, तो अब देख लो, उसके बाद देख लेता हूँ आंसर। मतलब कि लिविंग में भी होता है, नॉन, मतलब दोनों में ग्रोथ होता है ना। इसमें क्या होता है, मतलब कि एक सर्टेन एज तक होता है, और नॉन लिविंग में मतलब कि होता रहता है। उसके आता है हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी मतलब कि कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टी आर द सेल्फ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग देख लो, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर कॉन्सिस्टेंस है ना। तो आप लोग देख लो, तीसरे का इसमें 3 ही है। ठीक है, किसमें बोला सिर्फ लिविंग में, तो ग्रोथ तो होता नहीं है। ठीक है, ग्रोथ दोनों में हो जाता है ना, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ये कॉन्सियसनेस, है ना। उसका आता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग प्रोसेस। ऑल लिविंग फिनोमिना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट एंड सेल। प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिल्स। ठीक है, द इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इनकरेक्ट देखना है, तो इसका आंसर देखा, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिल्स। तो ये आपका गलत है। अब बताए अमंग द फ्लोइंग करेक्ट चूज करना है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ आई प्रोडक्शन म्यूचुअली, है ना, एक्सक्लूसिव ये देखा था, तो ये ठीक है ना। अच्छा, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाई accumulation of material of surface. An isolated metabolism reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living। अच्छा, ये जो ऊपर से पढ़ा है ना, वही वाला सा लाइन है। All organisms from the prokaryotes सब लोग पता हो, इसमें मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होते। of the most complex eukaryotes can sense the reproduction respond to environmental causes। तो इसका आंसर सब है, ठीक ना। इसका जो आंसर है सारे सही हैं, तो आप लोग देख लेंगे, है ना। उसके बाद क्या था, मैच करना सबको। ठीक है, फंगाई मतलब कौन कौन सा होता है, अमीबा, प्लेनेरिया तो ने पढ़ा था। प्लेनेरिया में क्या होता है, 2 डिजेनरेशन, ऊपर ही पढ़ा। तो पहले देखो डी का 3, और डी का 3 2 में दे रखा है, बाकी आप लोग मैच कर लो। आंसर बता देता हूँ, सिस्का है बी। ठीक है, द टाइटल एलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी देख लेंगे, कभी कभी आ जाता है। तो 7th का सी मेयर। अच्छा, इन डैश ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्स्टेंटली, है ना, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन इन बी। अच्छा, इन ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट देयर स्पेन, इसका आंसर देख लेते हैं हम। प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्स्टेंट, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक तो है। मतलब प्लांट में जो होता है वो ग्रोथ हमेशा होता रहता है, ठीक है, और एनिमल में नहीं होता। तो आंसर तो ठीक है इसका, इसका आंसर ही हो जाएगा सीधा। तो ये देखो, आज इस पे है 8 ही क्वेश्चन है, इस वाले टॉपिक पे आज 8 ही क्वेश्चन है, ठीक ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, 8 ही है ना इस वाले टॉपिक पे आज। आठ क्वेश्चन नहीं, हाँ मतलब कि क्वेश्चन थे 15, ठीक ना, 15 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आगे का डालना भूल गया हूँ, है ना। तो एक मिनट बताया, तो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। वैसे खास क्वेश्चन नहीं है इसमें,
मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक मिनट, हाँ, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, एक जैसा क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा, बायोलॉजी का हिंदी, ठीक है, कोई खास क्वेश्चन है, ठीक ना, फिर हम आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।